व्यूअर्स, वेलकम इन हमारे यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। चलें गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं कलाकंद, जिसके लिए हमें गाजर चाहिए और दूध चाहिए। दूध हमने पकने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। 1 लीटर के करीब हम दूध ले लेंगे और उसमें 5-6 इलायचियाँ कूट कर पीस कर डाल देंगे। और जैसे ही दूध गर्म हो जाए तो हम उसमें थोड़ी थोड़ी करके गाजर डाल देंगे और इसे स्पैचुला की मदद से चलाते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह ये पक रहा है। आप लोगों ने गाजर के हलवे भी खाए होंगे। मैं भी अक्सर गाजर का हलवा बनाती हूँ और गाजर का एक दूध वाला होता है जिसको शायद कहते हैं गजरेला या गाजर की खीर। हम लोग वो भी बड़े शौक से बनाते हैं। अब मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब दही डाल दिया था। दही डालते ही जो दूध है वो फट जाएगा और फिर जिस तरह पनीर हो जाता है इसी तरह से ये फटा हुआ दूध जो है चिदियाँ सी बन जाएंगी। जो लुक है इस कलाकंद की अच्छी लगेगी। अब देखें फुटकियाँ पड़ चुकी हैं। अब हम तकरीबन ड्राई मिल्क ले लेंगे। मैंने ड्राई मिल्क जो है आम ड्राई मिल्क ले लिया था। आप लोग नीडो भी ले सकते हैं। एवरीडे मत लीजिएगा, कोई भी फुल क्रीम ड्राई मिल्क ले लीजिएगा। मैंने तो नीडो का यूज़ किया है। आप लोगों को जो भी फुल फैट ड्राई मिल्क अवेलेबल हो वही आप लोग ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे और जैसे ही इसका मैंने अभी दबा के देखा था क्या आया, गाजर गल चुकी हैं। तो गाजर बहुत अच्छी सॉफ्ट हो चुकी थी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको दम पे रख दूँगी। ये गाजर का कच्ची ना रहे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसे भून लेंगे। जब तक हमारा भुनाई की तरफ जाता है कलाकंद, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन हजरात ने सब्सक्राइब कर दिया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे आज के न्यू सब्सक्राइबर को मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल पर और मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए एडवांस थैंक्स। और मेरी न्यू सब्सक्राइबर किंजा, उनकी सिस्टर और उनकी सबसे छोटी सिस्टर, मैं उनको खुशामदीद कहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थोड़ी देर में आप तक मेरी ये रेसिपी पहुँच जाएगी। तो जो भी आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने जानने वालों से, रिश्तेदारों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी हम इसकी अच्छे से बुनाई कर देंगे। जो हमने ड्राई मिल्क लिया था उसमें पानी डाल के 1 प्याली हमने उसको अच्छे से मिला लिया था और वो हमने यहाँ इसी अमेज़े में कढ़ाई में शामिल कर दिया है। अच्छे से हम इसे मिलाएंगे और इसको भूनेंगे, अल्टी पल्टी करेंगे ताकि ये खुश्क हो जाए और फिर हम लोग इसको डिश आउट कर लेंगे। टाइम है, अभी हम इसको पकने देंगे। अभी ये तैयार हो रहा है। मैं एक दफ़ा दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वालों से शेयर ज़रूर कीजिए। न्यू सब्सक्राइबर गुलाम कादर भाई मेरे भाई हैं, आपको भी खुशामदीद। भी अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी को। और वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और मैं अपने बहन भाइयों से उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये मेरे चैनल को वॉच भी करेंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका तहे दिल से थैंक यू सो मच। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और आप में से अगर किसी ने कलाकंद बनाई है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। और वो डियर दोस्त जो कि मेरी चैनल को देखती हैं और कमेंट भी करती हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। एक दोस्त ने तो मुझे शेफ़ ही बना दिया, बहुत उनको पसंद आया रेसिपी थी। थैंक यू सो मच। मैं आपका अपने चैनल के तवसत से शुक्रिया अदा करूँगी कि आप मेरे चैनल को, मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रही हैं। अगेन थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। बस आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते रहें, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और वॉच ज़रूर करें। मेरी रेसिपी को पूरा देखा करें। आप लोग वॉच करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा ना मेरी बहनें देख रही हैं मेरे प्रोग्राम को बड़े अच्छे से। और इस तरह मेरी दिलजोई होती है और एक जुनून पैदा होता है कि मैं नई से नई रेसिपी आपके लिए ले आऊँ।
अभी नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपसे चिप्स की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। अब आप लोग देख रहे हैं इसका तकरीबन तमाम दूध खुश्क हो चुका है, फिर भी हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और ये कलाकंद की रेसिपी भी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक तो लाजमी कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये रेसिपी तकरीबन तैयार होने को है। इसको हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। मैं अब तमाम देखने वालों के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। अब हम ये बिल्कुल गाजर बन चुकी है। अब हम मोल में, जो मोल है हमारा, उसमें हम देसी घी लगा देंगे ताकि हमारी ये कलाकंद चिपके नहीं। डिश आउट करने के लिए हमारा बर्तन भी तैयार है। अभी हम इसको तैयार करने के बाद थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे और तो मोल्ड में डाल के हमने फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। अब देखें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से ये तैयार हुई है। अब हम इसको काट लेंगे, इसके इक्वल पीसीस काट लेंगे, इक्वल पीसीस काट लेंगे। इसको काफ़ी देर रखना था क्योंकि ये अभी ताज़ा है, तो फिर ये बाद में खुद ही थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये रेसिपी कितनी थिक तैयार हुई है। आप लोग देखिए ज़रा, बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट कलाकंद बन के तैयार हुई थी। मज़े की तो आप थी, जोड़िए इतनी मज़े की थी, तो मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आई। आप लोग भी अपने घर वालों के लिए बनाइए, घर वालों को खुश कीजिए, मज़े कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। आप अपने घर वालों को मज़े कराइए, खुद भी मज़े कीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। देखिए गाइस, हमने तमाम टुकड़ियाँ आपको दिखा दी और आप लोग लाइक ज़रूर, हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह मिलते हैं आपसे अगली किसी रेसिपी तक के लिए। आप लोग हमें दुआओं में याद रखिएगा। मेरी रेसिपीज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।